जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं साझा करना चाह रहा हूं। आपने कहा पप्पू यादव को बुला लिया, पप्पू यादव को बुलाया ही नहीं। एआईसीसी की मीटिंग में पप्पू यादव पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। पप्पू यादव को वो सम्मान दिया गया जो पप्पू यादव कुछ दिन पहले रो रहे थे कि भाई हमें एसोसिएट मेंबर की तरह बुलाया तक नहीं गया दिल्ली में। वो एआईसीसी की मीटिंग में पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। राजेश राम और कन्हैया भाषण दे रहे थे, मतलब बड़ा साफ था। और 56 में से 41 लोग ऐसे थे वो ओबीसी जाति, ईबीसी जाति से थे जिन्होंने एआईसीसी की मीटिंग में बात की। तो एक बात तो बहुत साफ हो जाता है कि कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया और लालू प्रसाद अब उनसे बात करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सवाल यह उठता है कि राहुल को यह लगता है कि भाई दलित मेरा, मुसलमान मेरे वोट बैंक पे ये लोग हमें टर्म्स डिक्टेट करते हैं। अब हमें ओबीसी पॉलिटिक्स करना है और इसमें हम जितना भी सफल होंगे लोकसभा चुनाव में ये हमें मजबूत बनाएगा। और इसीलिए उन्होंने बड़ा साफ कह दिया कि भाई जो भी फाइनल करना है 30 से 35 दिन में फाइनल करिए और कहां कहां लड़ेंगे ये बताइए। मतलब टाइम फ्रेम भी बता दिया प्रियदर्शी रंजन जी, और ये कह दिया कि पिछले बार की तरह नहीं कि चुनाव के अंतिम दिन तक सीट कांग्रेस को जाएगी, आरजेडी को जाएगी या किसको जाएगी। तो ये मतलब तो बहुत साफ हो गया कि दो चीज पर आप क्लैरिटी लाइए, तब हम आपको सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। प्रियदर्शी रंजन। बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से राहुल गांधी का तेवर कुछ दिनों से बदला हुआ है, आक्रामक है, उसके परिणाम शायद उनके पक्ष में ना आए। जो आक्रामकता वो दिखा रहे हैं, अभी भले ही वो लग रहा है कि आरजेडी पर चढ़े हुए हैं, आरजेडी को 4 कदम पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आने दीजिए, दिन नजदीक आने दीजिए। राहुल गांधी का ये जो अल्टीमेटम है देने का, जो अंदाज है आरजेडी का, इसमें भी आपको गिरावट दर्ज आएगी। क्योंकि उस तरीके के परिणाम, आप जिस तरीके के वोट बेस वोट बैंक, जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, वो इनका है ही नहीं। वो तो सबका है, महागठबंधन के भीतर सबका है। अगर दलितों की बात होगी, मुसलमानों की बात होगी, पिछड़ों की बात होगी, तो उस वोट पर जितना दावा आरजेडी का है उसी तरीके से कांग्रेस का भी, उसी तरीके से अन्य दलों का भी है। टुकड़ों टुकड़ों में है। कांग्रेस का कोई अपना तो वहां मजबूत हो नहीं रहा है। और वो वोट जा कहां रहा था जिसको मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी? ये वोट कहीं जा रहा था क्या? मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा था क्या कि राहुल गांधी ने बिहार में एकजुट कर दिया है? या जो जिन जातियों पर वो दावा कर रहे हैं वो गोलबंद होकर के एनडीए को वोट कर रही थी क्या? नहीं, वो पहले से भी महागठबंधन के पाले में था। महागठबंधन के भीतर ही कांग्रेस बड़ा होने का खेल खेल रही है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया था, उसका बदला लेने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। राहुल गांधी ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप एक सीमा के सीमांत हो सकते हैं, एक क्षेत्र के सीमांत हो सकते हैं, लेकिन असली छत्रप मैं ही हूं, दिल्ली में मैं ही हूं, मैं ही। तो ये बताने के लिए उनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया, दिल्ली की बैठक में तेजस्वी यादव को लाया गया, वरना कोई मतलब बनता नहीं था। पहले का ट्रैक रिकॉर्ड जो है महागठबंधन के भीतर, उसको उठा करके देख लिया जाए तो जो महागठबंधन के भीतर फैसले होते थे वो पटना में ही हो जाया करता था। वो मामला दिल्ली तक नहीं जाता था। दिल्ली तक बस इतना तक जाता था, जो आप भी बता रहे थे कि लालू यादव सोनिया गांधी को फोन करते थे, मैडम मैडम हो गया, मामला फिट हो जाता था। लेकिन दूरियां इस तरीके से बढ़ गई है। ये कम्युनिकेशन गैप जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा है। जितने अच्छे कम्युनिकेशन सोनिया गांधी और लालू यादव के बीच हुआ करते थे, उसके विपरीत है राहुल गांधी और नहीं, इसीलिए तो प्रियदर्शी रंजन, मैं चाहूंगा कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी इस पर बोले कि अगर इस तरह की बात सीधे कम्युनिकेट किया जाता है तेजस्वी यादव को कि अब आपसे बात अल्लाह वरू करेंगे, हमने मैंडेट उनको दिया है, हमने अथॉरिटी उनको बना दिया, अब जो भी बात होगी वो अल्लाह वरू सीट शेयरिंग को लेकर के आपसे बात करेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सवाल यह उठता है कि जो तेजस्वी यादव अपने को बड़ा भाई बता रहे थे, राहुल गांधी ने साफ मैसेज दे दिया कि आप रीजनल पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन के मुखिया हम हैं, हम तय करेंगे गठबंधन कैसे बनेगा और हमारे हिसाब से चीजें
तय होंगी। हमारी तरफ से अल्लाह वरू बात करेंगे, आगे आप उनसे बात करिएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं देखिए, इसे पहले थोड़ा सा समझिए। अभी प्रियदर्शी रंजन ने भी बात की, संतोष जी ने भी बात किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते जो थे ना, वो 95 में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा एक जमशेदपुर में बयान दिया गया था और विदेशी बहू कहा गया था। उस समय लालू प्रसाद ने, चूंकि अल्पमत में सरकार होती थी, तो इसे हाथों हाथ लिया था और सोनिया गांधी के इमोशनल सपोर्ट में खड़े हुए थे। उसके बाद से जो रिश्ता चला और गठबंधन की राजनीति चली, लगातार 2 बार बिना कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट के लड़े, परिणाम उसका भी हुआ। थोड़ा आधार देखना चाहिए कि 2019 और 95 में चुनाव होता है, राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर आती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, 29 सीट या 23 सीटों पर आती है 2000 में। फिर 2005 के चुनाव में 9 सीटों पर, 2010 के चुनाव में 4 सीटों पर। 2 चुनाव जब वो लड़ते हैं अलग होकर के, तो इनका ग्राफ और नीचे आता है। अब राहुल गांधी यहां आते हैं और एक स्ट्रैटेजी के तहत यह कहते हैं, जैसा कि संतोष जी ने भी कहा और आपने भी कहा, कि ओबीसी फोकस है। जाहिर सी बात है, माई समीकरण पहले से है। तो क्या कांग्रेस अपने आप को इतना रिस्टोर इतने दिनों में कर पाई है ताकि वो अपने बदौलत, या राहुल गांधी जिस तरीके से दिल्ली बैठ करके बिहार को लेकर के सियासी संदेश देने की कोशिश में है, क्या यह सियासी दुस्साहस तो नहीं है? इसका परिणाम क्या होगा? अगर आप दिल्ली से ही सब कुछ तय करना चाहते हैं तो दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव को देख चुके हैं। वोटों का अंतर या वोट प्रतिशत का अंतर जो है थोड़ा बहुत है, लेकिन जीत किसके जिम्मे गई वो देखा जा रहा है। तो जिस रणनीति को आप अख्तियार कर रहे हैं, क्या आपके पास आधार है वैसा? आप लगातार आपका डाउनफॉल हो रहा है। 2015 का चुनाव लड़ते हैं आप लोगों, महागठबंधन में 27 सीटों पर जीतने में कामयाब होते हैं। 2020 में फिर आप 19 सीटों पर चले आते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो माई समीकरण है वो आपके सपोर्ट में होता है। लेकिन एनडीए के साथ 2 चीजें हैं, जिसे राहुल गांधी ने आकर के कहा कि सवर्ण जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन होना होगा। और दूसरी तरफ जो 80% जनता, तो 80-20 की खाई के बदौलत वो राजनीति करके सत्ता की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि थोड़ी सी कामयाबी जरूर मिली, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ और लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने में कामयाब रहे लोगों के साथ मिलकर के। लेकिन आपसे वहां हटे तो दिल्ली में औंधे मुंह गिरे। बिहार में अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ ये नहीं खड़े होते हैं तो घाटा दोनों को है। ये माइंड गेम है, इसे समझना होगा।